गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड मॉर्निंग सबको। तो आज हम लोग को क्या पढ़ना था? तो हम लोग ने क्या पढ़ रहे थे? तो हम लोग पढ़ रहे थे पेसिफिक क्वेश्चन के बारे में ना। तो उसके बाद जो आप लोग की डिमांड रहने लगी कि सर चाइना पे वीडियो बनाइए चाइना पे, तो फिर हमने दो एक्स्ट्रा क्लासेस लिए ओनली फॉर चाइना। और अब चाइना के पूरे वीडियोस खत्म हो गए, उनके क्लासेस खत्म हो गए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बैक टू अवर टॉपिक। तो हमारा टॉपिक क्या था? तो हमारा टॉपिक था पेसिफिक क्वेश्चन। क्या टॉपिक था? पेसिफिक क्वेश्चन था ना। पेसिफिक क्वेश्चन हमारा टॉपिक क्या था? पेसिफिक क्वेश्चन था। तो चलिए जल्दी जल्दी पहले हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, हम लोग हमने प्रीवियस क्लास में क्या क्या पढ़े थे। तो जल्दी जल्दी रिकॉल करते हैं। तो पेसिफिक क्वेश्चन, तो इसको क्या बोलते हैं पेसिफिक क्वेश्चन को? तो पेसिफिक क्वेश्चन को बोला जाता है वर्ल्ड लार्जेस्ट ओशन, वर्ल्ड बिगेस्ट ओशन। अगर हम लोग इसको सीक्वेंस वाइज रखें, जैसे पेसिफिक सीक्वेंस बेस्ड ऑन एरिया के हिसाब से रखें, तब भी हमारा पेसिफिक ओशन सबसे ऊपर आएगा। अगर सीक्वेंस बेस्ड ऑन हम लोग कोस्टल लाइन यानी तटीय रेखा के हिसाब से रखें, तब भी हम लोग का पेसिफिक ओशन क्या आएगा? सबसे ऊपर आएगा। फिर हमने बताया था कि जो पेसिफिक ओशन है वो पूरे वर्ल्ड के 50% वाटर को कवर करता है। मतलब पूरे वर्ल्ड का 50% वाटर अकेले किसके पास है? पेसिफिक ओशन के पास है। तो 50% वाटर इन द सेंस कि पूरे वर्ल्ड में जितने वाटर, जैसे पूरे वर्ल्ड में क्या है 70% वाटर इज नॉट मीन्स कि 70% में से 50% यही रखा है पेसिफिक। उस 70% में से जो 70% हो गया, यानी उस तरह से देखा जाए तो वो पूरा 100% वाटर हो गया। उस 100% में से 50% मतलब आधा से आधा, यानी 70 का आधा करें तो 35% वाटर किसके पास है? 35% वाटर रखा है पेसिफिक ओशियन। 35% वाटर कौन रखा? तो 35% वाटर रखा पेसिफिक ओशियन। और फिर मैंने बताया था कि 1/3 एक तिहाई सरफेस एरिया पेसिफिक ओशन कवर करता है पूरे वर्ल्ड का। अगर पूरे वर्ल्ड का हम लोग सरफेस एरिया देखें तो उसका 1/3 यानी कि एक तिहाई सरफेस एरिया कवर करता है अपना कौन? तो अपना पेसिफिक ओशन कवर करता है। फिर हम लोग ने देखा था इसकी एरिया की, मतलब इसकी एरिया कितना। अगर इसको आप वर्ल्ड बिगेस्ट एंड वर्ल्ड लार्जेस्ट ओशन कहते हैं, तो व्हाट इज द एरिया? तो इसकी एरिया थी 16,52,00,000 किलोमीटर स्क्वायर। इसकी एरिया कितनी थी? तो 16,52,00,000 किलोमीटर स्क्वायर। तो पेसिफिक ओशन है, तो पेसिफिक ओशन की एरिया कितनी है? तो पेसिफिक ओशन की एरिया 16,52,00,000 है। फिर पेसिफिक ओशन किसको अलग करता है? तो पेसिफिक ओशन है यहाँ से एशिया और ऑस्ट्रेलिया को अलग करता है, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका से। पेसिफिक ओशन का नाम किसने दिया था? तो पेसिफिक ओशन का नाम दिया था फर्डिनेंड मैगलन ने। वो कौन थे? वो एक थे फर्डिनेंड मैगलन, क्या थे? एक्सप्लोरर थे। उन्होंने पेसिफिक ओशन का नाम दिया था क्या? पीसफुल ओशन डिराइव किया था। पीसफुल यानी शांत महासागर, और फिर पीसफुल ओशन से ही बना ये पेसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर, जो कि दुनिया का वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्या है? ओशन है पेसिफिक ओशन। इसको किसने दिया था? तो फर्डिनेंड मैगलन ने। किसने दिया था? फर्डिनेंड मैगलन वाज एन एक्सप्लोरर, और उसने जो है इसका नाम दिया था पीसफुल ओशन डिराइव फ्रॉम अ पेसिफिक ओशन। फिर एक मैंने ये भी आपको फैक्ट बताया था पेसिफिक ओशन का कि जो प्लेट टेक्टोनिक्स के मतलब आपस में टकराव के कारण, यानी प्लेट विवर्तीकरण प्लेट्स के द्वारा क्या हो रहा है? पेसिफिक ओशन श्रिंक होता जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है। और पेसिफिक ओशन जब सिकुड़ रहा है तो इसका मतलब अटलांटिक ओशन बढ़ रहा है। अटलांटिक ओशन इन द सेंस बढ़ नहीं रहा है, अटलांटिक ओशन बढ़ नहीं। अब क्या है कि ये चीजें हैं जो, अब जैसे दो आपके पास लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है, ये दूसरी ये है पेसिफिक अटलांटिक। अब ये श्रिंक हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया। फिर एक टाइम आएगा कि अटलांटिक बड़ा हो जाएगा, पेसिफिक छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब थोड़ी ना कि अटलांटिक भी बढ़ा, अटलांटिक नहीं बढ़ रहा है। जैसे कि आप लोग कोई कपड़े खरीदते हैं तो वो धीरे धीरे क्या होते हैं, क्या कपड़े छोटे होते हैं? कपड़े नहीं छोटे होते ना, आप बड़े होते हैं तो आप कहते हैं कि कपड़े छोटे हो गए, लेकिन कपड़े थोड़ी ना छोटे होते हैं। कपड़े तो नॉन लिविंग थिंग्स है, उनको थोड़ी ना पता कि अरे अब हमें थोड़ा, चलो 2 साल हो गए, थोड़े छोटे हो जाते हैं, ऐसे तो उनको पता नहीं है। तो उसी तरह से पेसिफिक ओशन भी मतलब श्रिंक होता जा रहा है, और अटलांटिक ओशन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 100, 200, 300 साल बाद हम लोग नया चीज पढ़े कि अटलांटिक ओशन इज अ वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड बिगेस्ट ओशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है। अब फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पेसिफिक ओशन है उसका डीपेस्ट पॉइंट कौन है? तो पेसिफिक ओशन का डीपेस्ट पॉइंट हमने बताया था क्या? मारियाना ट्रेंच। तो पेसिफिक ओशन का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है मारियाना ट्रेंच। अब क्वेश्चन कभी कभी घुमाने के लिए ये पूछ देता है, यानी कि जैसे कि शायद 2017 या 2018 में बीपीएससी में जो बिहार पीसीएस होता उसमें पूछा था
मारियाना ट्रेंच का सबसे डीपेस्ट पॉइंट कौन है? तो मारियाना ट्रेंच का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है चैलेंजर डेप्थ। कौन है? चैलेंजर डेप्थ, जो कि 10,664 मीटर है। 10,664 मीटर है। कौन? तो चैलेंजर डेप्थ। तो ये हो गया पेसिफिक क्वेश्चन, चैलेंजर डेप्थ। अब एक क्वेश्चन आता है कि जैसे देखिए ये पेसिफिक क्वेश्चन इधर, अटलांटिक क्वेश्चन नीचे, अंटार्कटिक ऊपर, आर्कटिक है, तो कौन बॉर्डर क्या है कि ये इसको कैसे कौन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, कौन एक दूसरे से एक पेसिफिक क्वेश्चन को अलग कर रहा है, तो क्वेश्चन ये भी पूछते हैं। तो अगर हम लोग नॉर्थ की बात करें, अगर हम लोग नॉर्थ की बात करते हैं, तो हम लोग अगर नॉर्थ की बात करते हैं ना, नॉर्थ एन यानी नॉर्थ, तो बैरिंग सी, बैरिंग सी, बैरिंग सी है जो पेसिफिक ओशियन को किससे अलग करती है? तो ऊपर कौन सा ओशियन है? ऊपर कौन सा है? आर्कटिक। तो पेसिफिक ओशियन को आर्कटिक ओशियन से कौन अलग करता है? तो बैरिंग सी। तो बैरिंग सी पेसिफिक ओशियन को आर्कटिक ओशियन से अलग करती है। बैरिंग सी पेसिफिक ओशियन को आर्कटिक ओशियन से अलग करती है, नॉर्थ यानी ऊपर साइड। अब साउथ में कौन है? तो साउथ में नीचे कौन सा ओशियन आएगा? तो अटलांटिक ओशियन आएगा, अंटार्कटिक ओशियन आएगा। साउथ में कौन आएगा? अंटार्कटिक ओशियन आएगा। साउथ में अंटार्कटिक ओशन, तो रॉस सी, ROSS सी, रॉस सी। पता 2018 में, शायद 2018 या 2019 में SSC CGL का ये क्वेश्चन है कि पेसिफिक ओशन को अंटार्कटिक ओशन से कौन अलग करता है? तो रॉस सी अलग करती है पेसिफिक ओशन को अंटार्कटिक ओशन से। रॉस सी किसको? अंटार्कटिक, अंटार्कटिक। तो रॉस सी क्या करती है? वो पेसिफिक ओशन को अलग करती है अंटार्कटिक ओशन से। नॉर्थ में बैरिंग सी है, वो आर्कटिक ओशन को अलग करती है। साउथ में ये। अब पूछा जाता है ईस्ट में कौन अलग करता है? तो ईस्ट में देखिए कोई सी नहीं है, ईस्ट में कौन है? पेसिफिक ईस्ट में कौन है? अटलांटिक ओशन है, तो कौन अलग करता है? तो कुछ देश हैं, कुछ कंट्रीज हैं जो अटलांटिक ओशियंस को अलग करती है पेसिफिक ओशियन से। तो कौन से देश हैं वो आपका हो गया मैक्सिको और कोलंबो, मैक्सिको कोलंबो, ठीक है, मैक्सिको कोलंबो। तो ये दो कंट्रीज हैं जो कि किसको अलग करती? अटलांटिक ओशन को, अटलांटिक को अलग करती है किससे? अपने पेसिफिक ओशन से। कौन? तो कोलंबस और मैक्सिको। तो कोलंबस और मैक्सिको है जो कि अलग करती है। और उसके बाद कहां से आ जाएगा? वेस्ट में, मतलब पेसिफिक ओशन इधर है, इधर इसको मोड़ दे तो इस साइड वेस्ट में कौन अलग करता है? तो वेस्ट में आप लोग जान जाइए कि इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया भी कर सकते हैं। और एक तो पेसिफिक ओशियन का ही अपना एक आइलैंड है, पापुआ न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी, पापुआ पापुआ, पापुआ न्यू गिनी। गिनी, पापुआ न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी। तो इंडियन वेस्ट में इंडोनेशिया अलग करता है पेसिफिक ओशन से। किससे अलग करता है? तो कौन रहेगा जिससे? तो इंडियन ओशियन से, इंडियन से। तो देखिए पेसिफिक ओशन, अगर हम लोग पूछे कि पेसिफिक ओशन को आर्कटिक से कौन अलग करता है, तो बैरिंग सी, नॉर्थ में बैरिंग सी है जो आर्कटिक ओशन को पेसिफिक से अलग करती है। पूछा जाए साउथ में कौन है जो अलग करता है, तो आपका साउथ में हो गया रॉस सी जो अंटार्कटिक ओशन को पेसिफिक से। ईस्ट में कौन? तो मैक्सिको, कोलंबस, कोलंबिया, कोलंबिया, कोलंबिया जो है अटलांटिक ओशन से। फिर वेस्ट में तो इंडोनेशिया या पापुआ न्यू गिनी, ये पेसिफिक ओशन की ही मतलब वो है, क्या है? आइसलैंड है। जो पापुआ न्यू गिनी है ये क्या है? ये वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट आइसलैंड है। अब सोचिए पेसिफिक ओशन सबसे बड़ा जो है ओशंस है, सबसे बिगेस्ट, सबसे लार्जेस्ट है, हर चीज में सबसे आगे, लेकिन जो इसका आइसलैंड है वो सेकंड हाईएस्ट आइसलैंड है, सेकंड बिगेस्ट आइसलैंड है पापुआ न्यू गिनी। ये इंडोनेशिया के पास है। ये भी एक तरह से बॉर्डर है पेसिफिक ओशन इंडियन ओशन को अलग करने का। और अगर आप लोग पूछेंगे तो वर्ल्ड बिगेस्ट आइसलैंड कौन है, सो वर्ल्ड बिगेस्ट आइसलैंड है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो अभी हम पढ़ा रहे थे, शायद हम जब शुरू में आप लोग को पढ़ा रहे थे ओशंस, तो हमने बताया था यहाँ नॉर्थ अमेरिका से सटा है ग्रीनलैंड, जिसपे किसका राज है? डेनमार्क का राज है। फिजिकली देखे तो वो नॉर्थ अमेरिका साइड है, लेकिन उस पर पॉलिटिकली देखे तो राज किसका? डेनमार्क का राज है। वो अटलांटिक ओशन में ग्रीनलैंड आइसलैंड जो कि है वर्ल्ड
लार्जेस्ट आइसलैंड। सो यू डोंट वरी, जब हम अटलांटिक ओशन पढ़ाएंगे, अभी तो पैसिफिक है, अटलांटिक पढ़ाएंगे तो हम उसको डिटेल में बताएंगे, ग्रीनलैंड उसकी वैसे जो उसके जो पॉलिटिकल सब है कि कौन किसको कब्जा किया, ये सब तो आपको वर्ल्ड मैप में पढ़ना होगा, लेकिन हम अटलांटिक ओशन में भी आपको बता देंगे, ठीक है। तो ये पैसिफिक ओशन को ये सब चीजें अलग करती है। ये क्वेश्चन रॉस सी हम आपको बताए थे, ये किसमें पूछा गया था, एसएससी सीजीएल में पूछा गया था कि पैसिफिक ओशन को अंटार्कटिक से, यानी नीचे अंटार्कटिक से कौन अलग करता है, तो रॉस सी है जो अलग करती है पैसिफिक ओशन को अंटार्कटिक ओशियन से, ठीक है। अब अगर हम लोग इसकी लंबाई पूछें, क्वेश्चन पूछता है कि पैसिफिक ओशन की लंबाई चौड़ाई दोनों, मतलब कि यहां से यहां तक कितना है, नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट कितना है। तो आप बताइए नॉर्थ से साउथ लंबा होगा कि ईस्ट से वेस्ट लंबा होगा, आप बताइए जल्दी। नॉर्थ से साउथ लंबा होगा कि ईस्ट से वेस्ट, सोचिए सोचिए, किससे लंबा होगा, ईस्ट से वेस्ट की नॉर्थ से साउथ। अरे ईस्ट से वेस्ट होगा ना, नॉर्थ से साउथ यार इतना ही, ईस्ट से वेस्ट तो इतना है, इसको जोड़ दीजिए तो इतना नहीं हो गया। तो फिर आप देखिए नॉर्थ से साउथ इतना, ईस्ट से वेस्ट तो पूरा ऐसे आपको घुमा के पीछे पूरा पैसिफिक ओशन जो हम उस दिन आपको पढ़ा रहे थे, प्राइम मेरिडियन नहीं, इंटरनेशनल डेट लाइन पढ़ाए थे, तो हम बताए थे ना, ये पूरा अगर मेरा आगे का कॉन्टिनेंट है तो पीछे पूरा क्या है, पीछे पूरा पैसिफिक ओशन है, सिर्फ और सिर्फ पैसिफिक ओशन है। आगे अटलांटिक है, अगर यहाँ पे आप देख ले आपका वो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, तो ये एस शेप में बनाएगा हमारा कौन, अटलांटिक ओशन। बाकी पीछे तो पूरा पैसिफिक ओशन है। तो पैसिफिक ओशन की अगर नॉर्थ टू साउथ मतलब कि कौन लंबा है, नॉर्थ से साउथ लंबा है कि ईस्ट से वेस्ट, तो ईस्ट से वेस्ट लंबा होगा ना, ईस्ट से वेस्ट लंबा होगा ना। तो अगर हम लोग इसकी ऊंचाई देखें नॉर्थ से साउथ तक, तो इसको हम लोग चौड़ाई बोलते हैं कि लंबाई बोलते हैं, इसको लंबाई बोलते हैं ना। तो ये कितनी हो गई, तो इसकी लंबाई हो गई 15,700 किलोमीटर। ये इसकी है नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ तक इसकी कितनी हो गई, 15,700 किलोमीटर हो गई, क्या पैसिफिक ओशन की लंबाई। और फिर 19,200 किलोमीटर ये आपकी क्या हो गई, ईस्ट टू वेस्ट। तो देख रहे हैं ये 15,700 किलोमीटर नॉर्थ टू साउथ हो गई, 19,200 किलोमीटर ईस्ट टू वेस्ट हो गई। तो ये पैसिफिक ओशन की क्या है, तो लंबाई, मतलब एक तरह से बोलिए लंबाई चौड़ाई जो भी आपको बोलना है तो आप वो बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। आप देखिए पैसिफिक ओशन खत्म कर देना, इसलिए हम जल्दी जल्दी पढ़ाए, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बन जा रहा है और अभी पैसिफिक ओशन नहीं खत्म, अभी तो अटलांटिक है, इंडियन बहुत है, ठीक है। अब वही अब अगला पॉइंट है कि आइसलैंड, आइसलैंड ऑफ पैसिफिक ओशियंस के आइसलैंड, क्या आइसलैंड, आइसलैंड यानी आइसलैंड क्या बोलते हैं, द्वीप, मतलब ऐसा जगह जिसके चारों तरफ पानी हो उसको हम लोग आइसलैंड बोलते हैं, जिसके चारों तरफ पानी हो। ऐसा कोई चीज या फिर ऐसा कोई चीज नहीं, सॉरी, ऐसा कोई द्वीप या ऐसा कोई जमीन, ऐसा कोई प्लेस विच आर सराउंडेड बाय वाटर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग आइसलैंड बोलेंगे। तो अगर पैसिफिक ओशन में देखा जाए ना, 25,000 से भी ज्यादा आइसलैंड है पैसिफिक ओशन में। कितने, 25,000 से भी ज़्यादा आइसलैंड है पैसिफिक ओशन में। अब हम लोग को पूरे आइसलैंड को नहीं याद करना है कि उसके क्रेटोरियल आइसलैंड, विक्टोरिया आइसलैंड, स्लीपी आइसलैंड, डिनोलियन आइसलैंड, विक्टर, स्लीपी और टेक्टोलियन आइसलैंड, विथिलियंस आइसलैंड, डार्लिंग आइसलैंड, फ्रेम हैमस आइसलैंड, ट्यूरेशियन आइसलैंड। तो हमें तो पूरे 25,000 आइसलैंड थोड़ी ना याद करना है, थोड़ी ना किसी से पूछेगा कि 25,000 आइसलैंड का नाम बता दो। यहाँ अपने दादा के बाद के जो दादा है उनका नाम ही तक नहीं याद है हम लोग को, हम लोग 25,000 आइसलैंड के नाम याद करेंगे। इसका सिर्फ मेन आइसलैंड कौन है, तो गिनी, पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी पैसिफिक ओशियन का क्या है, मेन आइसलैंड है, एंड ये सेकेंड लार्जेस्ट आइसलैंड है पूरे वर्ल्ड का। तो 2500 आइसलैंड हम लोग को याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक आइसलैंड याद करना है, पापुआ न्यू गिनी। ये क्या है, ये सेकेंड जो है लार्जेस्ट आइसलैंड है पूरे वर्ल्ड का। अब देखिए
क्वेश्चन एक रहता है, अभी हमने आपको शायद पहले बता चुके हैं कि पैसिफिक ओशन का नाम क्या मैगलर ने क्या रखा था, पीसफुल ओशन के नाम से रखा था। किसके नाम से? पीसफुल ओशन के नाम से रखा था। लेकिन आपको पता है ये सिर्फ नाम का पीसफुल है, सिर्फ नाम का पीसफुल है। जैसे नहीं बोलते देखन में छोटा लेकिन घाव करे गंभीर, वैसे वही है, नाम का पैसिफिक है। इसमें एक रिंग ऑफ फायर होता है, रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर क्या होता है? रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर होता है, ठीक है। इस रिंग ऑफ फायर का मतलब कि इसमें अर्थक्वेक्स, वॉल्केनोस बहुत 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 सारे दिखाई देते हैं। अगर आप इसकी बात करें ना तो इसमें 20,000 से भी ज़्यादा वॉल्केनोस हैं, 20,000 से भी ज़्यादा वॉल्केनोस हैं, उनके लावास हैं। तो आप समझ जाइए इसका सिर्फ नाम है पैसिफिक ओशन, अदरवाइज एकदम पीसफुल नहीं है, बिल्कुल शांत है। इसमें रिंग ऑफ फायर निकलते हैं जो कि जिसमें कि अर्थक्वेक्स, वॉल्केनोस आते रहते हैं। अगर आप लोग पूछेंगे कौन कौन वॉल्केनोस आते रहते हैं, तो इसमें एक वॉल्केनोस है जिसका नाम है वेस्ट माटा, वेस्ट माटा। ये क्या है? ये वर्ल्ड का सबसे वर्ल्ड लार्जेस्ट, सबसे बड़ा, सबसे बिगेस्ट वॉल्केनो है वेस्ट माटा, जो कि कहाँ दिखाई पड़ता है? तो जो कि पैसिफिक ओशन में दिखाई पड़ता है, जो कि पैसिफिक ओशन में दिखाई पड़ता है, जो कि पैसिफिक ओशन में दिखाई पड़ता है। तो ये रिंग्स ऑफ फायर हो गए, तो ये भी पैसिफिक ओशन में रिंग ऑफ फायर पाए जाते हैं। मतलब कि अगर कोई पूछे कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वैसे आज तक तो पूछा नहीं, लेकिन हाँ कोई पूछ सकता है कि रिंग ऑफ फायर क्या होता है या रिंग ऑफ फायर कहाँ देखने को मिलता है। तो रिंग ऑफ फायर क्या होता है? तो अ ग्रुप ऑफ अर्थक्वेक एंड द ग्रुप ऑफ वोल्केनो व्हिच आर सीन इन पैसिफिक ओशन इज कॉल्ड रिंग ऑफ फायर, और पैसिफिक ओशन में पाया जाता है। और अगर पूछे कि सबसे बड़ा कौन है, तो वेस्ट माटा, वेस्ट माटा है सबसे बड़ा वॉल्केनो और अर्थक्वेक का, जो कि किस में पाया जाता है? पैसिफिक ओशन में पाया जाता है। और इसमें केवल कम से कम 20,000 से भी ज़्यादा वॉल्केनोस पाए जाते हैं। और आप यू कैन ऑल्सो से दैट कि 90% ऑफ अर्थक्वेक, टोटल वर्ल्ड का 90% अर्थक्वेक केवल और केवल किस में निकलता है? तो पैसिफिक ओशन में निकलता है, ठीक है। और बहुत जैसे माउंट फ्यूजी हो गया, माउंट फ्यूजी, माउंट रिफ्यूजी, तो माउंट फ्यूजी नेपाल, माउंट रिफ्यूजी ये आपका न्यूजीलैंड में है। ये सब वॉल्केनोज और अर्थक्वेक्स के नाम है जो कि जगह जगह पाए जाते हैं। माउंट फ्यूजी, माउंट रिफ्यूजी, ठीक है। तो ये हो गया रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक ओशन पाया जाता है। वेस्ट माटा इसका सबसे जो है ये आप कह सकते हैं डीपेस्ट वॉल्केनोज है। वेस्ट माटा क्या है? सबसे डीपेस्ट वॉल्केनो, अब तक का सबसे डीपेस्ट वॉल्केनो रिकॉर्ड किया गया है। कौन? वेस्ट माटा इसका नाम है। 20,000 से भी ज़्यादा वॉल्केनोस पाए जाते हैं। 90% टोटल वर्ल्ड का 90% अर्थक्वेक कहाँ पाया जाता है? तो टोटल वर्ल्ड का 90% अर्थक्वेक यहीं पे पाया जाता है, ठीक है। और अगर इसकी स्पीसीज की बात करने की, इस पैसिफिक ओशन में कौन कौन स्पीसीज पाए जाते हैं, तो इस पैसिफिक ओशंस में आपके वही वेल्स, डॉल्फिन्स ये वगैरह पाए जाते हैं। तो वो स्पीसीज उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। तो पैसिफिक ओशन बस इतना ही है। पैसिफिक ओशन आज खत्म हो गया। तो अब हम लोग अगले वीडियो में, अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? अटलांटिक ओशन शुरू करेंगे, ठीक है। तो एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं कि पैसिफिक ओशन कितना है? तो 50% ऑफ वाटर कवर करता है टोटल वर्ल्ड का, 1/3 सरफेस एरिया कवर करता है। पैसिफिक ओशन का नाम किसने डिराइव किया था? फर्डिनेंड मैगलन ने किया था। फर्डिनेंड मैगलन वाज एन एक्सप्लोरर हु डिराइव्ड द पैसिफिक ओशन नेम एज अ पीसफुल ओशन। एंड पैसिफिक ओशन का कौन कौन? तो वो ऑस्ट्रेलिया और एशिया कवर करता है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका को। से अगर बात की जाए ओशंस की, तो आर्कटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को अलग कौन करता है? तो बैरिंग सी, अटलांटिक ओशन, अंटार्कटिक ओशन, पैसिफिक ओशन को रॉस सी, अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को कोलंबिया, मैक्सिको जैसी कंट्रीज करती हैं। और अगर आप लोग पूछे पैसिफिक ओशन को इंडियन ओशन से कौन अलग करता है, तो इंडोनेशिया और कौन करता है? पापुआ न्यू गिनी करता है, जो कि इसका पैसिफिक ओशन का क्या है? वर्ल्ड पैसिफिक ओशन का सबसे बड़ा आइलैंड। देखिए पापुआ न्यू गिनी पैसिफिक ओशन का सबसे बड़ा आइलैंड है ना, लेकिन वर्ल्ड का सेकेंड आइलैंड है।
वर्ल्ड का सेकंड आइसलैंड। अब जैसे कोई लड़का है वो अपने स्कूल में टॉप किया है, लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट में उसका रैंक बोला जाए तो वो सेकंड है, तो इसका मतलब थोड़ी ना है कि वो टॉप नहीं किया, वो टॉप किया लेकिन अपने क्लास में टॉप किया ना। अगर ओवरऑल पूरे डिस्ट्रिक्ट का देखा जाए तो वो सेकंड पे है। तो उसी हिसाब से पापुआ न्यू गिनी इसका सबसे बड़ा आइसलैंड है, लेकिन अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड देखा जाए तो कौन है, तो वो है ग्रीनलैंड, जो कि अटलांटिक ओशन पे, जिसपे डेनमार्क का शासन है, जो कि फिजिकली नॉर्थ अमेरिका के साथ है, पॉलिटिकली किसके साथ है, डेनमार्क के साथ है। और पेसिफिक ओशन में क्या क्या पाया जाता है, तो पेसिफिक ओशन में रिंग ऑफ फायर पाया जाता है, मतलब पेसिफिक ओशन सिर्फ नाम का जो है पेसिफिक ओशन है, ठीक है। इस पे वही है कि हरी मिर्च, लाल मिर्च, मिर्च बड़ी तेज, पेसिफिक ओशन देखने में भोला भाला, गुस्सा बड़ा तेज, इसका गुस्सा बहुत तेज, इसका गुस्सा क्या है, रिंग ऑफ फायर। इसके रिंग ऑफ फायर में 20,000 से भी ज़्यादा वॉल्केनोज और अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं, और सबसे गहरा अभी तक का डीपेस्ट वॉल्केनो रिकॉर्ड किया गया वेस्ट माटा। कौन? वेस्ट माटा, सबसे डीपेस्ट वॉल्केनो रिकॉर्ड किया गया वेस्ट माटा पेसिफिक ओशन। और पेसिफिक ओशन में स्पीसीज तो वही वेल्स पाई जाती है, फिर डॉल्फिन पाई जाती है, इंडियन डॉल्फिन भी पाई जाती है। तो ये सब हो गए हमारे पेसिफिक ओशन। और तो कुछ छूट नहीं रहा पेसिफिक ओशन से, और कुछ इंपॉर्टेंट है बताना है आपको। हाँ, पेसिफिक ओशन का सबसे डीपेस्ट पॉइंट क्या, चैलेंजर डेप्थ। और फिर बीपीएससी मतलब बिहार पीसीएस में पूछा गया था चैलेंजर डेप्थ का सबसे डीपेस्ट पॉइंट कौन है, तो चैलेंजर डेप्थ का सबसे डीपेस्ट पॉइंट कौन है, सॉरी, मारियाना ट्रेंच। मारियाना ट्रेंच पेसिफिक ओशन का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है। मारियाना ट्रेंच का सबसे डीपेस्ट पॉइंट कौन है, तो चैलेंजर डेप्थ है मारियाना ट्रेंच का सबसे डीपेस्ट पॉइंट, 10,664 किलोमीटर, मीटर, सॉरी किलोमीटर नहीं, मीटर, सॉरी मीटर, ठीक है। तो ये हो गया अपना पेसिफिक ओशन। और तो कुछ बताने को बाकी नहीं इसमें, और कुछ है ही नहीं, और कुछ है, और पेसिफिक ओशन में और कुछ मतलब है तो बहुत। अब ऐसा थोड़ी ना कि आप इतना पढ़ लें तो आपका पेसिफिक ओशन तैयार, आप बन के समुद्र देवता, ऐसा थोड़ी ना। पेसिफिक ओशन तो और है, लेकिन जो हम लोग को देखिए फालतू चीज़ें नहीं पढ़नी। अब जैसे 25,000 आइसलैंड है, तो क्या हम लोग 25,000 आइसलैंड पढ़ेंगे? मेन हम लोग को क्या है, नॉलेज गेन करना है। पेसिफिक क्वेश्चन पे पीएचडी करना है आप लोग को, पीएचडी तो करना नहीं, हम लोग को उतना ही पढ़ना है जो हम लोग के एग्जाम बेस्ड हो, एग्जाम रिलेटेड हो, बाकी थोड़ी ना हम लोग को थोड़ी ना फर्क पड़ रहा है। अब आप बताइए, हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तो क्यों केवल इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं? हम लोग को चाइना का भी ज्योग्राफी पढ़ना चाहिए। चाइना में कौन फसलें कहाँ होती है, कौन कौन नदियाँ बहती है, कौन देश का, हमें क्या पता। वहाँ पे पेसिफिक ओशन में एक आइसलैंड है होनोलुलु, अफ्रीका का एक कंट्री है चाड, CHAD, स्लोवाकिया, यूरोप के कंट्री है स्लोवाकिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया के। तो क्या हम लोग सबका ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे? ट्यूनीशिया, आइए हम लोग आज पढ़ेंगे ट्यूनीशियन ज्योग्राफी, ऐसा तो नहीं है। जो जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं पॉइंट ऑफ व्यू बेस्ड ऑन एग्जाम, वही हम लोग पढ़ते हैं, बाकी कुछ नहीं। और पेसिफिक क्वेश्चन बस इतना ही, और कुछ है नहीं। तो कल हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, कल हम लोग स्टार्ट करेंगे अटलांटिक ओशन। क्या? अटलांटिक ओशन, जो कि है सेकंड लार्जेस्ट ओशन, ठीक है। तब तक आप लोग इसको एक बार पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। देखिए आप लोग क्या किया करिए, आप लोगों को याद करने का हम तरीका बताते हैं, आपको तुरंत याद हो जाएगा। और ज्योग्राफी जिसको टफ लगती है ना, एकदम टफ नहीं है ज्योग्राफी। सिर्फ आप एक अकेले कमरे में पढ़ा करिए, अपने आंखें बंद करके हर चीज़ रिकॉल किया करिए। आंखें बंद कर लीजिए, सामने वाला ऐसा आप रिकॉल करिए कि सामने वाला आपको देखे तो कह रही पागल है क्या। देखिए पढ़ाई में अगर आप शर्माते हैं, अगर पढ़ाई में आपको सामने वाला कहता है ये पागल है, तो इसका मतलब थोड़ी ना कि आप वो तरह का एक्टिंग करना बंद कर देंगे। अगर पढ़ाई में कोई आपको पागल कह रहा है तो कहिए हम पागल हैं, ठीक है। जिसको आई शर्म उसके फूटे करम। तो पढ़ाई लिखाई में आपको जिस तरीके से याद हो रहा है उस तरीके से याद करिए। आपको हंस खेल के याद हो रहा है, नाच गा के याद हो रहा है, तो ऐसे याद करिए। लेकिन याद करिए तो आप लोग कमरे में बैठ के आँख बंद करके बस और बस रिकॉल किया करिए कि पेसिफिक ओशन है, सबसे 50% सबसे वो कवर किया, 1/3 सरफेस एरिया कवर किया है। मैगलन ने खोजा था ऑस्ट्रेलिया और एशिया को अलग करता, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका से। सबसे डीपेस्ट पॉइंट है मारियाना ट्रेंच, उससे डीपेस्ट। ऐसे आप आँख बंद के याद करिए, सामने वाला आपको देखेगा तो उसको लगेगा ये पागल हो गया है, लेकिन उसको क्या पता है यही पागल कल इतिहास रचने वाला है। तो इसलिए आप लोग पढ़ते रहिए और वीडियोस देखते रहिए। और बाकी कल हम लोग स्टार्ट करेंगे अटलांटिक ओशन, ठीक है। ओके, थैंक यू, जय हिंद।